वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है कि अध्यात्म रोजगार के विषय में क्या कहता है। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अध्यात्म की जब बात कहते हैं तो वेद उसके बिना हो ही नहीं सकता, वेद के बिना अध्यात्म नहीं हो सकता है। जब हम वैदिक युग की ओर जाते हैं तो उस टाइम में हमारा जो देश था, भारत देश जो था, वो सोने की चिड़िया थी। सभी पूरी तरह से भरे पूरे और संपन्न परिवार से थे। किसी को खाने की कोई चिंता नहीं थी। समय का चक्र ऐसा घूमा, समय की पहिया ऐसी घूमी, पूरी तरह से पलट गई, जो हम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। हमसे रोजगार किसने छीन लिया? ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति आ गई हमारे समाज के अंदर से जिससे कि हमारा रोजगार ही छीन लिया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम में भी 1 रुपया बराबर $1 थी, और आज आप देख रहे हो क्या हालात है। लेकिन ऐसे क्या हो गया हमसे, हमारे समाज में? हमारे समाज में हमारे रोजगार को झूठा बता दिया गया, नीच बता दिया गया। कुछ उसे बुरी मतलब कि नीच की दृष्टि से देखने लगे, और उस रोजगार के बदले में जो रोजगार हम कर रहे थे वो रोजगार कोई और ले लिया। वो संपन्न होते चला गया, और हमारे जो भारत के मूल निवासी हैं, जो हमारे भारतीय हैं, उससे वो बच्चे आज बस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। क्यों पढ़ रहे हैं? परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो भाई नौकर बनने के लिए कर रहे हैं। हमारी शिक्षा का स्तर इस तरह से गिर गया है कि हमें सिर्फ नौकर ही बनाया जाता है। मानसिक रूप से नौकर बनाया जाता है, आर्थिक रूप से नौकर बनाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से सिर्फ हम नौकर ही बन के रह गए हैं। क्या ये शिक्षा पद्धति होनी चाहिए? हम भारत सरकार को भी कहना चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा पद्धति से तो हम नहीं शिक्षित थे, वो ही अच्छे थे। कम से कम हमें हमारी रोजगार तो हमें घर में ही बता दिया जाता था, और उस रोजगार से हम अपना अच्छे से भरण पोषण कर सकते थे। ये कैसी शिक्षा पद्धति आ गई आज के डेट में, जो हम अपना समय 20 साल, 25 साल, 30 साल निकाल देते हैं, और हमें यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या। अगर आप अपने 30 साल, मान के चलो 10 साल नहीं 15 साल, 30 साल होते हैं, जिसमें कि 15 साल अगर आप अपने वर्क पे देते हो, आप अपने बिजनेस पे देते हो, आप अपने रोजगार पे देते हो, तो सोचो अगर वो मेहनत आप उधर ऊर्जा वेस्ट करते हो, अगर ये ऊर्जा को आप संभाल करके अपने रोजगार पे देते हो, तो सोचो आपकी रोजगार कहाँ तक जाएगी। ये बच्चों में कैसी मानसिकता हो गई है। और ये हम उस पेरेंट्स को भी कहना चाहते हैं कि उस पेरेंट्स की कैसी मानसिकता हो गई है। वो अपने बच्चों को स्टेटस बना ली है, अपनी स्टेटस बना ली है। आप बताओ क्या ये सही है? सब हम पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? आप बताओ हमें। क्या बच्चे को अपना जीवन जीने का हक नहीं है? हम उसे प्रेशराइज करते हैं, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें याद करना होगा। हमें पता है कि वो याद करके उसकी लाइफ में कोई काम नहीं आने वाला, हमें पता है ये चीज़। फिर भी हम उस बच्चे पे इतना वर्डन डालते हैं, इसलिए कि स्कूल में वही चीज़, वही सिस्टम है, वही पढ़ाया जाता है। हम उस पर एक प्रेशराइज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर हमें तकलीफ़ होती है इस चीज़ के लिए कि हम उसे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं याद करने के लिए। उसे जीवन जीना सिखाना है, उसे दिमाग में इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये तो शिक्षा पद्धति नहीं होनी चाहिए थी जो कि आज की शिक्षा पद्धति है। तो मान के चलो शिक्षा पद्धति ऐसी है, तो क्या आप समझदार नहीं हो सकते हो? आप समझ नहीं सकते उस बातों को? मान के चलो किसी को अगर प्रोफेसर बनना है, उसके लिए ठीक है हाई एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब प्रोफेसर तो बनना नहीं चाहेगा ना। किसी को डॉक्टर बनना है तो ठीक है, उस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना एफर्ट पूरा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब तो नहीं बन सकता ना। तो हमें यहाँ पे 9-10 तक तो आके हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी समझ तो हमें हो जाती है। उसी टाइम से मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहती हूँ, उसी टाइम से आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो वो रोजगार ढूंढ लो। इसलिए कि आप 25 साल तक तो आप इसी में वेस्ट कर देते हो पढ़ने में, और उसके बाद 27 साल से तो आपकी छटनियाँ स्टार्ट हो जाती है कि ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको कोई रोजगार नहीं, फिर आप बेरोजगार हो जाते हो, फिर सरकार को बोलते हो कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। क्यों? आपसे रोजगार सरकार ने छीन रखी है? नहीं ना। तो प्लीज इसके बारे में वेद भी यही कहता है कि आप अपने, यानी आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है,
आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसे पहचानो और उसे अपना रोजगार बनाओ। वो रोजगार आपको डिफरेंट वे में ले जाएगी, वो रास्ता आपको सक्सेसफुल की ओर ले जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहते हैं हम खुश नहीं हैं इन सब चीज़ों से। क्यों खुश नहीं है? इसलिए कि वो उनका पैशन नहीं था, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ तक धक्का देकर ले जाया गया, वो पैशन नहीं था। आपका जो पैशन है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसी को रोजगार बनाइए। फिर देखिए, आप रोजगार के पीछे नहीं घूमेंगे, रोजगार आपके पीछे घूमेगा। आप पैसा नहीं करोगे, पैसा आपके पैसा करेगा, आपके चारों ओर पैसा होगा। और इससे फायदा, एक और फायदा जो कि बहुत बड़ी फायदा है, आपको शायद पता नहीं किसी ने समझाया नहीं समझाया, मैं समझा रही हूँ आपको। अगर आप नौकरी करते हो, मान के चलो यहाँ पे हम सभी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जमा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उसे देना चाहते हैं। अगर आप किसी की नौकरी करते हो तो आप अपने बच्चों को क्या देते हो? जीरो, कुछ नहीं देते हो। बस उसकी जितना आपने कमाया उसमें आप उसकी परवरिश किए, बस अनफ। कोई लाख रुपया कमा रहा है वो भी परवरिश कर रहा है, जो 10,000 कमा रहा है वो भी परवरिश कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। तो आप एक अपने बिजनेस करो, एक अपना टैलेंट को निखारो। अगर नहीं है तो आप वो सीखो जो आपको रोजगार दे सकता है, वो बचपन से ही सीखो, जिसमें कि आप बड़े होने के बाद 18 से 19 साल तक आप अपना खोल सकते हो, आपके पास रोजगार हो जाएगा। वो चीज़ सीखो। अगर जब आप इस फील्ड में काम करते हो तो आपने तो जीरो से स्टार्ट किया, और उसके बाद आप अपने बच्चों को जहाँ तक आप ले गए हो, उस बिज़नेस को जहाँ तक ले गए हो, वहाँ से आपका बच्चा स्टार्ट करेगा। जीरो से उसे स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उसे बना बनाया बिजनेस मिलेगा। चाइना में भी तो यही होता है, हर घर में कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन के पीछे भाग नहीं रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना कि हम ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जेब्रा बन जाते हो। तो हम पढ़ते तो ये शिक्षा पति हमें पढ़ाना तो सिखाती है, पढ़ना तो सिखाती है, लेकिन सच पूछो, कसम से बोलो, अपने मन से बोलो, अपने हृदय से बोलो, वो इंसान जो होता है बिल्कुल पशु बन जाता है। क्या आप खुश होते हो उससे? बिल्कुल भी नहीं। उसकी मानसिकता बिल्कुल पशु की भांति होता है। डिसीजन आपके हाथ में है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने टैलेंट को पहचानो और उस क्षेत्र में काम करो, अपने टैलेंट के क्षेत्र में काम करो। आपको आगे जो रोजगार करना है या जो भी आपको बिजनेस करना है, वो बिजनेस आप स्टार्ट करो, उस बिजनेस को करो, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग है जो बिल्कुल भी ना तो शिक्षा के पीछे भाग रहे, ध्यान देना, ना तो वो शिक्षा के पीछे भाग रहे, ना तो नौकरी के पीछे भाग रहे। आते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, फटाफट अपने बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं, और आपको वही समाज आपको ये बताते हैं कि ये काम छोटा है, ये रोजगार छोटा है, ये छोटा, और आप इस चीज़ को समझ जाते हो, अपने स्टेटस बना लेते हो। प्लीज हम आप सबसे, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने टैलेंट पे ध्यान दो, अपने टैलेंट को निखारो, और फिर देखो क्या होता है। आपकी प्रतिभा जो है वो निखर के सामने आएगी। चलिए, हमारी वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इतना समय दिए मुझे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।